आज मैं उत्तर प्रदेश से के मुरादाबाद जनपद से लखपत सिंह बोल रहा हूँ और संघ से लगभग 26 माह से मैं जुड़ा हुआ हूँ और अपने जीवन को पूर्ण रूप से संघ में ही डाल दिया है और संघ के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और आज संघ का आदेश मुझे हुआ है कि मैं जो अमात्य विनय है पांचवा कि मंच पद प्रतिष्ठा मंचमाला का अभ्यास यहाँ नहीं होता है, उस पर मुझे बोलना है। ये 10 गोल्डन रूल्स में से पांचवा है, मैं 5 की ही बात करूंगा। यदि हम पुराने भारत में अपने प्राचीन काल के संघों की बात करें तो हम पाएंगे कि कभी भी हमारे संघों में जो प्राचीन संघ थे उनमें कोई पद नहीं हुआ करता था। तथागत के टाइम में जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो बौद्ध भिक्षु आपस में एक दूसरे को भंते कह के पुकारते थे। यहाँ तक कि तथागत को भी लोग भंते ही कहते थे। तथागत भी उनको भंते कहते थे और भंते बौद्ध भिक्षु भी उनको भंते ही कह के पुकारते थे। तो यह एक समानता की कल्चर का प्रावधान है। यहाँ समानता है, यहाँ पर कोई पद किसी का नहीं होता है। जब हम कभी संगठन की बात करते हैं तो उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, संगठन मंत्री, बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो इनकी जो सूची है उससे स्पष्ट होता है कि हम या तो एक दूसरे से ऊंचे हैं। मान लो सचिव है तो सचिव अध्यक्ष उपाध्यक्ष से छोटा है और सचिव के नीचे कुछ और है। लेकिन ये संघ में ऐसा प्रावधान नहीं है। संघ में मात्र जब संघ की जानकारी उसको हो जाती है, जब एक सामान्य संघी को संघ की जानकारी ज्ञान हो जाता है तो और वो ये वादा करता है कि मैं संघ में रहने को तैयार हूँ, तो मात्र एक उसका प्रमोशन स्पोक का होता है, जिसे हम वक्ता कहते हैं, जो संघ के किसी भी कार्य में हमेशा साथ रहता है, अपने एजेंडे रख सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपना विचार रख सकता है। तो मात्र एक और सभी स्पोक सब स्पोक ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई मंच का प्रावधान मतलब कोई पद का प्रावधान नहीं होता। और पदों में एक बात और भी है कि होता यह है कि जब आपने देखा होगा कि पद जब बड़ा बड़ा छोटा होता है तो पद के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में ठन जाती हैं और यहाँ तक ठन जाती हैं कि कभी कभी जो है वो संगठन ही टूट जाता है। तो इसलिए ये विचार हमारे जो सीनियर साथी थे, जो हमारे प्रबुद्ध साथी थे, उन्होंने जो जो अमात्य विनय ये बनाया है, इसी विचार को रखते हुए बनाया है कि यदि पद भी नहीं होगा तो सब समान रूप में रहेंगे और समानता ही हमारे संघ का आधार है। दूसरा है प्रतिष्ठा। जहां तक प्रतिष्ठा की बात है कि संघ में कोई किसी का विशेष स्थान नहीं होता। यहाँ मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ ले जाना चाहूंगा कि कभी मान लो हम संगठनों में कभी बैठे हुए हैं, क्योंकि संगठन में हम लोग पहले भी काम करते थे इस संघ से पहले। तो कई बार हमने अभी खुद भी देखा था कि मान लो कोई मीटिंग चल रही है, कोई प्रोग्राम चल रहा है और कोई सांसद या एमएलए आ जाता है, तो बड़ा अफसोस होता था कि उस सांसद एक तो सीधा मंच की तरफ भागता था, क्योंकि वो अपनी एक प्रतिष्ठा लिए होता था। और तो यहाँ पर क्या है कि चाहे तो कोई मंत्री हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई एमपी हो, इससे पहले भी जो संघ की भौतिक जो बैठकें हुई हैं उनमें आप सभी ने लगभग देखा होगा कि यहाँ पर जो है कोई एमएलए एमपी नहीं होता है। यहाँ पर सीधा जो एक सामाजिक संघी होता है, एक संघी के रूप में होता है और उसको भी वहीं बैठना पड़ता है जहाँ पर कभी किसी भी लेवल का आदमी, छोटा हो, बड़ा हो, किसान हो, मजदूर हो, रिक्शा चालक हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो, तो वहीं सब बैठते हैं। तो यहाँ कोई अलग से किसी की प्रतिष्ठा नहीं होती है।
आगे होता है मंच। मंच भी हमारे यहाँ नहीं होता। कभी आपने भौतिक संगति कभी देखी होगी तो इतना जरूर होता है कि कहीं कभी जब मंच होता है, जैसे मान लो कहीं किसी ऑडिटोरियम में मान लो हमारी कोई भौतिक संगति चल रही है, या कभी कभी जो है किसी बैंक्वेट हॉल में कोई भौतिक संगति होती है, तो वहाँ ऑलरेडी मंच बने हुआ होता है। लेकिन हमारा संघी या कोई भी वहाँ वक्तागण, वहाँ हमारा बैनर तो लग जाता है, लेकिन वहां पर कोई बैठता नहीं, कोई मंच पर नहीं रहता है। चंदोसी की जो संगति हुई थी उसमें मात्र एक प्रस्ताव, एक एजेंडा पास हुआ था कि जो बोलेगा उसको केवल एक जो है एक सामान्य कुर्सी उसको दी जाएगी, और दो कुर्सियां वहां रखी जाती हैं। एक उनकी पत्नी, एक उसके जीवन संगिनी के लिए होती है। जीवन संगिनी बोलती है तो जीवन संगी के लिए होती है, और जीवन संगी बोलता है तो जीवन संगिनी के लिए होती है। तो मात्र जो है यही एक प्रावधान होता है, उसको कोई मंच अलग से नहीं होता, क्योंकि मंच से हमारा समाज टूटा है। कभी कभी आपने देखा हुआ कि मंच पे मान लो कुर्सियां पड़ी हैं और उसमें जो है किसी को नहीं बैठाया गया तो वो बुरा मान जाता है, यहाँ तक कि उसे मीटिंग को भी छोड़ देता है। तो वही बात है कि हमारा जो समाज है वो टूटने के कगार पर होता है। इसलिए संघ जो है, ये संघ ने ये प्रावधान रखा है कि यहाँ पर कोई मंच नहीं होगा। यदि सब नीचे जमीन पर गद्दे पर बैठे हैं तो सब गद्दे पर बैठेंगे, और सब कुर्सियों पर बैठे हैं तो कुर्सियों पर बैठेंगे। केवल एक संशोधन थोड़ा और किया गया है कि मान लो किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी को कोई बीमारी होती है, तो उनको और बैठने में वहां दिक्कत होती है, नीचे बैठने में दिक्कत होती है, तो केवल उनको कुर्सी का प्रावधान कर दिया जाता है। उसमें कुछ ही साथी होते हैं, बाकी जितने सब साथी होते हैं वो सब जो है नीचे ही बैठते हैं। तो यहाँ पर जो है मंच का प्रावधान नहीं। माला, जो चौथे पॉइंट की माला है, माला भी हमारे संघ का की प्रवृत्ति नहीं है, तो कल्चर हमारे संघ की नहीं है कि हम लोग माला का प्रयोग करते हैं। क्योंकि माला से ये क्लियर हो जाता है कि वो आदमी जिसको हम माला डाल रहे हैं वो एक प्रतिष्ठित आदमी है, वो एक मुख्य आदमी है या मुख्य अतिथि है। और मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि या मुख्य वक्ता या विशिष्ट वक्ता, यहाँ पर जो है हमारे संघ में ऐसा कुछ नहीं होता कि ना कोई विशिष्ट होता है, ना कोई मुख्य होता है, ना कोई अध्यक्ष होता है, ना कोई मंत्री होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है मतलब माला का प्रावधान किसी को नहीं होता है। माला से देखिए कई एक प्राकृतिक नुकसान भी है, जो कि प्रकृति ने हमको फूल दिया है वातावरण शुद्ध करने के लिए, और फूल को बर्बाद करके उनको जो है मतलब माला के रूप में उसको बर्बाद किया जाता है। और कितनी मालाएं, किस किस प्रोग्राम में कितना मालाएं यूज होती हैं, आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितने फूलों का सत्यानाश किया गया होगा। माला से एक बात मुझे याद आती है कि चाहे तो शॉल हो, दुपट्टा हो, पट्टा हो, फूल गुच्छ हो, ये सब जो है एक सत्कार का तरीका है। एक बार एक संकलन बता दूं मैं आपको कि एक राजा थे बुद्ध काल में, और वो राजा रोजाना फूल मंगाया करते थे माली से, और माली उनको फूल पहुंचाता था। एक दिन किसी ने उनको कहा कि भाई ये फूल तुम तथागत को दे आओ। तो उस माली के समय में, फूल वाले के समय में आया कि चलो आज जो है राजा को फूल नहीं पहुंचाते हैं, चलो तथागत को फूल दे आते हैं। और वहां जितने भी फूल थे वो लेके जा रहा था, वो सब के सब फूल जो है वो तथागत के चरणों में वहां पर रखे। यहाँ मैं यही बताना चाहूंगा कि देखिए तथागत के चरणों में फूल रखने का प्रावधान है, लेकिन बुद्ध काल में कभी भी माला पहनाने का प्रावधान नहीं था, चरणों में रख सकते थे। तो अब जैसे ही राजा को पता चला, किसी ने जाके कहा कि वो माली जो आपको फूल लाता था
वो तो पूरे के पूरे फूल जो तथागत को चढ़ा के आया है। तो बजाय वो गुस्सा होता या उसको कोई बुरा भला कहता, उसको शाबाशी दी। और जानकारी में है, उस जो उस संकलन में लिखा है कि उस राजा ने उसको और दुगना दाम दिया। उसको बड़ा खुश हुआ कि अगर तथागत को वो फूल चढ़ा के आया था। तो फूलों का जो प्रावधान है वो केवल जो है, कहीं आप एक फूल उस मतलब जो है आप उसके हाथों में दे दें या चरणों में रख दें, चलो ये मान बात, लेकिन गले में जहां तक फूलों का है, ये हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा प्रवृत्ति है, जो हमारी कल्चर है, वो कभी भी जो है मतलब फूल माला पहनाने की नहीं है। इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि देखिए, फूलों से एक नुकसान हुआ, आर्थिक भी नुकसान होता है, क्योंकि हम तो फूल मालाएं खरीद के लाते हैं। और आर्थिक के साथ साथ जो है, उस सत्कार में, जिसका हम सत्कार कर रहे हैं फूलों की मालाओं से, उसमें समय बर्बाद होता है। तो जो बात हमें वहां कहनी चाहिए थी वो हम कह नहीं पाते, और फिर बाद में ये होता है कि साहब जो है कि साहब समय नहीं रहा, अब थोड़ा थोड़ा बोलिए, तो ये होता है कि हमारा खामखा का समय बर्बाद होता है। तो आपकी जानकारी में ये मैंने दी कि मंच, माला, पद, प्रतिष्ठा, ये हमारे संघ का कल्चर नहीं है, इनसे हमें दूर ही रहा जाए तभी ठीक है। यहाँ जिस प्रकार पानी में एक चीनी घुल जाती है, साथियों, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना जीवन, जो हमारा अपना जीवन है, उस जीवन को हम संग में उसी प्रकार विलीन कर दें कि जिस तरह से चीनी पानी में घुलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, उसी प्रकार हमें भी अपनी आदत को परिवर्तित करना पड़ेगा और संघ के लिए अपना पूर्ण जीवन में देना पड़ेगा। कि यहाँ पर होता क्या है कि कुछ लोग मतलब अब भी व्यक्तिवाद की तरफ रहते हैं कि यह संघवाद जो है, जो चौथा नियम हमारा संघवाद था, वह हमको जाना पड़ेगा। और यहाँ पर मान, सम्मान, अपमान, यास, अपयास, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, इसका प्रावधान कभी नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर होता है कभी कभी कि मान लो संघ में जो काम होता है, उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी इच्छा के आधार पर, उसकी सुविधा के आधार पर यदि वो अपनी इच्छा प्रकट करता है, तो वो किसी भी काम को ले सकता है जिसको वो करना चाहता है। और वहां पर जो है, चाहे यदि कोई जूतों की व्यवस्था रखने वाला है, तो वो उसको भी उतना ही सम्मान दिया जाता है, और जो प्रवक्ता है उसको भी इतना सम्मान दिया जाता है, और जो मुख्य वक्ता होता है, जो मुख्य कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उनको भी उतना सम्मान दिया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर एक कल्चर है कि यहाँ पर जो है समानता का ही समानता का ही प्रतीक है। और हमें सफल संघ हमारा तभी सफल रहेगा कि जब हम समानता की विचारधारा जानेंगे और जो गोल्डन रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। धन्यवाद। मेरे इस वक्तव्य में कहीं कोई गलती हो रही हो तो मैं उस गलती के लिए संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।